गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग आपकी पुस्तक अतीत से वर्तमान में अध्याय 3 ग्रामीण जीवन और समाज का भाग 2 पढ़ेंगे, जिसमें है अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था। बच्चों, पिछले क्लास में मैंने बताया कि कैसे अंग्रेज जो थे वो उनका एक ही उद्देश्य था, ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाना, लाभ कमाना। और इसके लिए वो चाहते थे कि कौन सी ऐसी व्यवस्थाएं लागू की जाए जिससे उनको ज़्यादा से ज़्यादा किसानों से लगान प्राप्त हो। शुरू में तो उन्होंने ठेकेदारी व्यवस्था लागू की, लेकिन बाद में उनको लगा कि नहीं, इससे हमको ज़्यादा फायदा नहीं हो रहा है। तब जाकर के उन्होंने एक नई लगान व्यवस्था शुरू की जिसका नाम था अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था। अब ये क्या था मैं आपको बताती हूँ। कई तरह के प्रयासों के बाद सन 1789 के आसपास कंपनी सरकार ने जमींदारों के साथ एक करार किया, जिसके अंतर्गत उनके द्वारा कंपनी को दिया जाने वाला 10 वर्ष लगान 10 वर्षों के लिए तय कर दिया गया, है ना। यानी कि अंग्रेजी सरकार ने जमींदारों के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया, एक करार किया, जिसमें लगान की राशि 10 वर्ष के लिए तय कर दी गई। यह राशि जमींदारों द्वारा किसानों से वसूले गए लगान का 9/10 भाग तय कर दिया गया। यानी लगान की राशि क्या रखी गई, यानी जमींदार किसानों से जो भी लगान वसूल करते थे उसका 9/10वां भाग जमींदारों को किसको देना था, अंग्रेजों को देना था लगान के रूप में। आगे चल कर के 1793 ईस्वी में इस राशि को हमेशा के लिए निश्चित मान लिया गया और इस राशि में भविष्य में कोई बढ़ोतरी नहीं होनी थी। इसीलिए इस लगान व्यवस्था को अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था का नाम दिया गया। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि यदि किसानों की उपज 100 मान लिया जाए, तो इस व्यवस्था के तहत अंग्रेजी सरकार को उसमें से लगभग 45% हिस्सा प्राप्त होता था। जमींदार और उसके जो कर्मचारी थे वो अपने लिए करीब 15% हिस्सा वसूलते थे और शेष यानी बचा हुआ केवल 40% हिस्सा ही किसानों के पास बचता था। अंग्रेजी सरकार ने जमींदारों से यह करार किया कि भविष्य में इस राशि में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा, लेकिन जमींदारों को लगान की तय राशि नियमित तिथि को सूरज डूबने के पहले सरकारी कार्यालय में जमा करवाना अनिवार्य था। अगर जमींदार ऐसा नहीं करते थे तो अंग्रेज उनसे उनकी जमींदारी छीन लेते थे। ठीक है बच्चों, सरकार को इस बात से कोई मतलब नहीं था कि बाढ़ आया, कि सूखा पड़ा, कि क्या हुआ, खेती नष्ट हो गई, अच्छा उपज हुआ कि नहीं हुआ। उनको बस लगान से मतलब था। अगर कोई जमींदार उनको लगान नहीं चुकाता था तय समय पर, तो वो उनकी जमींदारी समाप्त कर देते थे। यानी हर हाल में जमींदारों को लगान की राशि देनी पड़ती थी। अस्थाई बंदोबस्त की यह व्यवस्था बच्चों बंगाल, बिहार, उड़ीसा तथा आंध्र प्रदेश के कुछ इलाकों में लागू किया गया। ठीक है, तो इस तरह से यह व्यवस्था जो थी, इसकी सबसे बड़ी कमी क्या थी कि सरकार ने जमींदारों से उन्हें दी गई जमीन के बदले कितनी लगान ली जानी थी यह तो तय कर दिया, लेकिन किसानों से जमींदार कितना लगान वसूलेंगे यह तय नहीं किया गया था। और इसका प्रभाव यह पड़ा कि कई जमींदार जरूरत से ज़्यादा पैसे किसानों से वसूलते थे, जिससे किसानों पर कर का बोझ काफ़ी बढ़ गया। दूसरा जो दोष था इसमें कि समय पर लगान ना चुका पाने के कारण कई पुराने जमींदार जो अपने किसानों से बलपूर्वक लगान वसूल नहीं कर पाते थे, उनकी जमींदारी चली जाती थी और उनकी जगह ऐसे लोगों को जमींदारी मिल जाती थी जिनको किसानों से कोई मतलब नहीं होता था। कई जमींदार कर्ज के बोझ से दब गए और धीरे धीरे उनकी जमींदारी महाजनों और व्यापारियों के हाथों में चली गई। यानी इस तरह से इस व्यवस्था से किसानों और जमींदारों दोनों को ही नुकसान हुआ और विशेषकर किसानों की स्थिति बदतर होती।